बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। तो कन्वर्ट करना है, आपने बदलना है इसको, जो कि यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी उन्होंने नीचे दिया हुआ है। तो कैपेसिटी का मतलब हजम को कहा जाता है। अगर किसी भी लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल वाटर हो गए, पेट्रोल, ऑयल वगैरह, तो इनको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है लीटर्स और मिलीलीटर्स। समझ गए? तो लीटर्स और मिलीलीटर में आप किसी भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद कोई भी चीज़ हो तो उसको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक, तो इसको आपने अब करना क्या है, कन्वर्ट करनी है। अगर लीटर में दिया हुआ हो तो इनटू मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर मिलीमीटर कहा हो तो इनटू लीटर का मतलब मिलीलीटर को आपने लीटर्स में कन्वर्ट कर देनी है। ठीक, जो कि आगे उन्होंने खुद कहा है कि इसको इसमें बदलें, इसको इसमें बदलें, तो आपने इसको कन्वर्ट कर देनी है। कैसे करेंगे तो उसके लिए हम पहले भी सीख चुके हैं कि आपने ये देखना है कि पहले जो दिया हुआ है उसके एक में दूसरे में कितना आते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर आएंगे ये आपने देखनी है। तो हम जानते ही है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स आते हैं। ठीक, मतलब 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर होंगे। तो आपने करना क्या है, अगर ग्रेटर यानी ज़्यादा में से कम में जा रहे हो इस तरफ, तो आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। और अगर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करनी है, अगर करनी हो तो फिर उस सूरत में आपने डिवाइड कर देनी है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ज़्यादा से कम में तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कम में से ज़्यादा में तो फिर डिवाइड करेंगे। हर एक यूनिट्स को याद रखेंगे, जिस तरह टाइम दिया हुआ हो, डिस्टेंस दिया हुआ हो या वेट दिया हुआ हो, जो भी दिया हुआ हो यही चीज़ आपने याद रखना है, ज़्यादा से कम और कम से ज़्यादा। ठीक, तो डायरेक्ट आप उसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 15 लीटर इंटू मिलीलीटर, तो लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर आते हैं, जो कि आपको याद ही होगा, याद करना है आपने। ठीक, फिर आपने करना क्या है, 15 को मल्टीप्लाई कर देनी है 1000 से। समझ गए? और इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं मिलीलीटर को लीटर में, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर आते हैं। तो आपने करना क्या है, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए यानी कम से ज़्यादा में जाने के लिए आपने करना क्या है, डिवाइड बाय 1000 कर देनी है। ठीक, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आप इजीली कर सकते हो। 1 और बाकी ज़ीरोस अगर हो तो ये आप इजीली डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह यहाँ सम दिया हुआ है, यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, तो इनको जल्दी से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखने के बाद पार्ट ए 15 लीटर्स इन 2 मिलीलीटर्स दिया हुआ है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर्स आते हैं ये आपने देखनी है। ठीक, तो यहाँ 1000 मिलीलीटर आते हैं। इसको लिखने के बाद आप लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, तो इसी से आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकालनी है। ठीक, तो अगर 1 और ज़ीरोस हो तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे, इसी नंबर को डायरेक्ट लिखेंगे। लिखने के बाद बाकी 1 के अलावा जितने भी ज़ीरोस हैं ना, वो आपने यहाँ इसके साथ लगा देने हैं, तो यही डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके आंसर होंगे। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं 15000 मिलीलीटर होंगे 15 लीटर्स में, तो ये रहा आपके पास आंसर। समझ गए? और इसी तरह यहाँ 30 लीटर्स और 500 मिलीलीटर, तो ये तो पहले से ही मिलीलीटर में दिया हुआ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जबकि ये लीटर में है तो इसको बदलना है आपने, तो 30 को बदलने के लिए मल्टीप्लाई, इसको आप दोबारा से एक दफ़ा लिखिएगा एग्ज़ाम में। ठीक, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट यूज़ करके बाकी जो पहले से ही मिलीलीटर में दिया हुआ है इसको आपने इसमें शामिल कर देनी है। ठीक, तो इसी तरह ये कन्वर्ट होके मिलीलीटर में आ जाएंगे। तो 30 के लिए 30 ही लिखेंगे, बाकी 3 ज़ीरोस है तो 3 ज़ीरोस इसके आगे लगा के फिर अगर आप देखेंगे तो 30,000 मिलीलीटर होंगे। और साथ में 500 मिलीलीटर्स भी था तो इसको भी शामिल कर दो, तो 30 जो कि आप प्लस कर सकते हो 500 होंगे। और यहाँ से अगर नहीं तो फिर यहाँ प्लस करके ना फिर यहाँ लिखिएगा 500 करके, तो 00 और 5
3 और 0 और 3, तो ये आपका आंसर 3500 होंगे। समझ गए? तो 30,500 मिलीलीटर आपका आंसर होंगे। तो इसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं। अगला है पार्ट से। पार्ट से जो कि आप देख सकते हैं 4 लीटर 60 मिलीलीटर इंटू मिलीलीटर, मतलब यहाँ 4 लीटर को आपने मिलीलीटर में बदलना है, फिर 60 को इसमें शामिल कर देनी है। ठीक, तो इसके लिए हर को सोल्व करने से पहले आपने 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर ये लिखना है। अब के बाद में नहीं लिख रहा। ठीक, तो यहाँ से करेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखने के बाद 4 को आपने करना क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और बाकी जो रहते हैं 60 मिलीलीटर इसको आपने शामिल करके लिखना है। ठीक, ये ब्रैकेट यूज कीजिएगा, बेहतर होंगे। तो यहाँ से 4 को अगर आप 100 से बल्कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरोस आएंगे, और यहाँ 60 को इसमें शामिल करेंगे तो 4060 यानी 4060 इसका आंसर होंगे। समझ गए? और इसी तरह 2.5 लीटर्स को आपने मिलीलीटर्स में बदलना है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होंगे। इसको आपने लिखने के बाद 2.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 1000 से। अब अगर डेसिमल नंबर हो तो फिर उस सूरत में आपने पॉइंट को दाएं तरफ, अगर मल्टीप्लाई हो तो दाएं तरफ, और अगर डिवाइड हो तो बाएं तरफ लेकर जानी है। समझ गए? तो ये याद रखिएगा, डेसिमल नंबर में आपने जीरोस को आगे यूज़ करके नहीं लिखनी। ठीक हो गया? तो यहाँ से आप देख सकते हैं मुझे चाहिए यहाँ 3 जीरोस है, तो आगे पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट होता तो हम पॉइंट को 3 डिजिट आगे लेकर जाते, लेकिन नहीं है। तो इस सूरत में आपने जहन में समझना है, जहन में रख के फिर पॉइंट को आगे लेकर जा सकते हैं 2 जीरोस। समझ गए? तो यहाँ से 2 पॉइंट जो है 5 के बाद 1 2 3, तो 3 डिजिट आगे जाएगा, फिर 2 5 2 0 के बाद पॉइंट आएंगे, बाकी डिजिट नहीं है तो फिर पॉइंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2500 मिलीलीटर इसका आंसर होंगे। ठीक, और इसी तरह 40.5 है, तो मुझे 40.5 को मल्टीप्लाई कर देनी है 1000 से, और इसके बाद बाकी जो बचते हैं 300 इसको इसमें शामिल करके लिखना है। ठीक, तो यहाँ से पॉइंट यानी डेसिमल नंबर है, 3 डिजिट आगे लेकर जाने थे, तो 1 डिजिट आपके पास यहाँ मौजूद है 5, बाकी 2 डिजिट मुझे चाहिए, जिसके लिए 0 आप लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जितना 0 आपको चाहिए हो वो आप यहाँ लेकर फिर लिख के ना, इस तरह से लिख के बाद में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो फिर डायरेक्ट जहन में रख के फिर लिखिएगा, ये भी ठीक ही होंगे। तो 40 के बाद 500 के बाद पॉइंट आएंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं प्लस 300 को भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक, तो 40 के बाद 500 और 300 तो 800 हो जाएंगे। तो ये रहा आपके पास मिलीलीटर में आंसर। ठीक, तो ये लिखिएगा। इसके बाद अगला है 36 लीटर्स 480 मिलीलीटर, तो इसके लिए 36 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और इसके बाद 480 को इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ से 36 के बाद 3 जीरोस लगेंगे इसी के साथ, और 480 को शामिल कर देंगे, तो 480 यानी 36 ऐसे ही रहेंगे, बाकी 480 इसमें शामिल होंगे। कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो यहाँ रफ पे प्लस करके जो आंसर आएंगे इन दोनों का वो यहाँ लिखिएगा। ठीक, तो ये रहा मिलीलीटर में आंसर। अगला देखते हैं पार्ट जी। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 2400 मिलीलीटर इन 2 लीटर। अब आप देख सकते हैं मिलीलीटर को लीटर्स में बदलना है, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर्स आते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो इसको लिखने के बाद आप देख सकते हैं मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो इसके लिए आपने डिवाइड कर देनी है। ठीक, तो 2400 मिलीलीटर जो है वो कितना लीटर के बराबर होंगे, 2400 डिवाइड करना है 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करने के लिए भी बहुत ही इजी एक मेथड है, वो क्या है कि अगर 1 और बाकी जीरोस हो तो पॉइंट जो है, जो कि अगर नहीं हो, डेसिमल नंबर नहीं हो, तो फिर आखिर में पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आखिर में होते ही है। ठीक, तो इसको आपने जहन में रख के फिर जितना जीरोस है उतना टाइम आपने इस पॉइंट को बाएं तरफ लेकर जानी है। ठीक, तो अगर यहाँ 3 जीरोस होता तो मैं इसको कम करके डायरेक्ट
करके डायरेक्ट आंसर निकालते, लेकिन यहाँ 4 है तो मुझे क्या करना है, पॉइंट को बाएं तरफ इसी तरह से लेकर जानी है, डायरेक्ट वही आंसर होंगे। ठीक, तो पॉइंट को 1 2 3 टाइम 3 0 है तो यहाँ लेकर जाऊंगा 2 के बाद, और 4 से पहले पॉइंट लगेंगे। ठीक, तो आगे 0 जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही मिली लीटर में लीटर में आंसर होंगे। मिली लीटर 2400 यानी 2400 मिली लीटर जो है 2.4 लीटर होंगे, समझ गए। और इसी तरह 80 लीटर्स और 940 मिली लीटर्स को लीटर में बदलना है, तो आगे जो दिया हुआ है वो मैं अच्छी तरह से देख के फिर चेंज करेंगे। तो ये 80 लीटर जो कि पहले से ही लीटर में दिया हुआ है तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। अब आपने शामिल कर देनी है इसको, जो कि 940 मिली लीटर को लीटर में बदलने के लिए आपने क्या करना था, डिवाइड कर देनी थी। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड, जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लाई करके फिर प्लस किया था, इसी तरह यहाँ ये जो लीटर है उसको लिख के फिर बाद में डिवाइड करके उसको शामिल करेंगे। ठीक, तो 80 प्लस इसको डिवाइड करने के लिए 3 0 जो कि पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ आएगा, तो इससे पहले नंबर नहीं है तो मुझे 0 लिख के 940, तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर होंगे। अब इन दोनों को प्लस करने के लिए अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक, 80 जो पहले पॉइंट से पहले नंबर है इसको इसके साथ जोड़ के फिर इसको शामिल करेंगे, नहीं तो आप यहाँ रफ पे कीजिएगा 80.000 लिख सकते हैं। ठीक, और पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे, इस तरफ 0 लिखेंगे, 940 लिख के फिर आपने प्लस कर देनी है, जो कि हम डिसिमल में डिटेल में सीख कर आए हैं। तो 80.940 होंगे, 80.940, समझ गए। 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 80.94 जो है वो लीटर आपका आंसर होंगे। अगला देखते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट आई 40.5 लीटर्स और 850 मिली लीटर है, इसको आपने मिली लीटर में बदल के लिखना है, कन्वर्ट कर देनी है। तो ये बहुत ही ईजी हो चुका होगा, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और यहाँ से मिली लीटर जो है वो आप इसमें शामिल करेंगे। मिली लीटर को जो कि मिली लीटर में ही दिया हुआ है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने बदल के यानी मल्टीप्लाई करके इसमें शामिल कर देनी है। ठीक, तो डिसिमल नंबर है, मल्टीप्लाई है, बाकी 1 और बाकी ज़ीरोस हो तो करना क्या है, 3 डिजिट, 3 ज़ीरोस है तो 3 डिजिट इसको दाएं तरफ लेकर जाने हैं। ठीक, तो 40 फिर 5 एक डिजिट हो गए, बाकी 2 डिजिट हमें चाहिए तो 2 ज़ीरोस आप लिख सकते हैं, पॉइंट आएंगे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे डिजिट नहीं है इसलिए। ठीक, तो 50 और यहाँ से 40,000 तो होंगे, 500 और 850 को प्लस कर दूँ तो 41,000, जो कि अगर आप कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो रफ पे प्लस करके लिखिएगा। ठीक, तो 850, तो यहाँ से 5 होंगे, 8 9 10 11 12 13 3 और एक कैरी, तो इसी तरह 41350 को आपने यहाँ लिखना है। ठीक, जो कि मिली लीटर्स होंगे, 40.5 लीटर और 850 मिली लीटर्स का कन्वर्ट करने के बाद आंसर, समझ गए। और इसी तरह 28 मिली लीटर को लीटर में बदलना है, तो डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिली लीटर्स आते हैं। तो 1000 लिखने के बाद पॉइंट यहाँ है, मुझे क्या करना है, बाएं तरफ लेकर जानी है, कितना डिजिट, 1 2 3 डिजिट, जबकि 2 डिजिट्स यहाँ मौजूद है, मुझे यहाँ इस तरफ 0 एक चाहिए जो मैं ले सकता हूँ। ठीक, यहाँ से इस तरफ जितना 0 चाहिए हो वो आप लिख सकते हैं या ले सकते हैं, अगर डिसिमल नंबर हो तो इस तरफ भी आप 0 लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इस तरफ पॉइंट के बगैर 0 आप नहीं ले सकते, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, पॉइंट को 3 टाइम यानी यहाँ लेकर आएंगे तो 0.028 होंगे, जबकि इस पॉइंट को दिखाने के लिए आपने एक और 0 इजाफी लिखना है यहाँ, समझ गए। तो ये रहा आपके पास 0.028 लीटर जो है वो आंसर होंगे 28 मिली लीटर के लिए। और इसी तरह 400 मिली लीटर इंटू लीटर, तो आप समझ चुके हैं, जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड करना है 1000 से, क्योंकि मिली लीटर को लीटर में बदल रहे हैं, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, 3 ज़ीरोस है तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो 0.4 होंगे, आगे 2 ज़ीरोस है लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट को दिखाने के लिए आप 0 यहाँ इजाफी लेंगे तो 0.4
4 इसका लीटर में आंसर होंगे, ठीक। और इसी तरह यहाँ से मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो दोबारा से डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करने के लिए तो ये याद रखिएगा, एक दफ़ा लिखना है 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक। तो इसके बाद पॉइंट को आपने बाएं तरफ लेकर जानी है। यहाँ से कितना टाइम, 1 2 3 टाइम, तो 1 2 3 टाइम यहाँ आएगा 95.5 होंगे, बाकी ज़ीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर होंगे, ठीक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सम कर देने हैं, सम का मतलब प्लस कर देने हैं, ठीक। तो प्लस करके आंसर निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सम निकालनी है आपने, प्लस करके आंसर निकालनी है, ठीक। तो इसके लिए करेंगे क्या, पहले इसको ऊपर लिखेंगे, मिलीलीटर को मिलीलीटर के नीचे और लेटर को लेटर के नीचे, इसी तरतीब में लिखना है, ठीक। और इसी के वंस को वंस के नीचे, 10 को 10 के नीचे, 100 को 100 के नीचे लिखने के बाद फिर आप प्लस लगा के फिर लाइन रख करके इजीली आप इसी तरह से प्लस कर सकते हैं, समझ गए। तो सबको इसी हिसाब से आपने लिखना है। जैसे कि यहाँ 3 दिया हुआ है तो मिलीलीटर को मिलीलीटर के नीचे ही लिखेंगे, वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, 100 को 100 के नीचे लिखने के बाद फिर आपने इन सब को प्लस कर देनी है, समझ गए। तो पार्ट 1 जो कि 33 लीटर्स 560 मिलीलीटर्स और 41 लीटर्स और 430 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इसको आपने प्लस कर देनी है। प्लस करने के लिए ml लिखेंगे, 000 और 6 3 तो 9, 5 और 4 तो 9 दोबारा से, और यहाँ एल आएंगे 3 4 और 4 5 6 7 तो 74 लीटर्स 990 मिलीलीटर आपका आंसर होंगे, समझ गए। और इसी तरह ml लिखेंगे, 5 + 0 5, 0 + 4 4 और 5 6 7 8 और L लिखने के बाद 0 + 6 6, 2 + 0 2 और यहाँ से 1 + 2 3, तो 326 लीटर्स 845 मिलीलीटर्स होंगे प्लस करने के बाद, समझ गए। और इसी तरह यहाँ से ml के लिए एक दफ़ा ml लिखेंगे, बाकी 9 9 सेम है तो 9 दूने 18 करके आप 18 और + 0 तो 18 ही रहेंगे। 18 के लिए 8 लिखेंगे, 1 कैरी लेकर जाएंगे ऊपर, और 3 4 और यहाँ से 7 और 4 तो 11 11 + 0 11 ही रहेंगे, 1 कैरी तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ से 518 मिलीलीटर आ गए। इसके बाद लेटर के लिए भी आप एक ही एल लिखेंगे, फिर इसके बाद 8 9 10 11 12 और 12 + 6 18 तो 8 लिखने के बाद 1 कैरी 1 2 4 और 6, समझ गए। तो 68 लीटर्स 518 मिलीलीटर, इन तीनों को प्लस करने के बाद आंसर आ चुके हैं, समझ गए। अगर आप चाहो तो इन दोनों को प्लस करके फिर बाद में इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं, तीनों को साथ रखेंगे जल्दी से आपको आंसर मिलेंगे। तो इसके लिए ml लिखेंगे 9 और 8, तो इसको प्लस करने के लिए 8 to the 16 होंगे, एक ज़्यादा है 9 तो 17, इसी तरह से आपने प्लस कर देने थे। तो 17 का 1 कैरी होंगे 9 10 तो 0 1 और 4 8 9। इसके बाद एल लिखने के बाद 3 4 5 और 6 7 8 9 10 तो 10 है, 10 पूरा लिखेंगे क्योंकि आगे डिजिट नहीं है, समझ गए। तो 105 लीटर्स 907 मिलीलीटर आएंगे। और इसी तरह यहाँ भी ml लिखने के बाद 7 8 और 9 10 11 12 13 1 कैरी, इसके बाद 7 8 9 10 13 1 कैरी और 1 2 4 5 7 तो 7 लिखेंगे एल, और 5 6 0 आएंगे 10 होंगे इसलिए, और 1 कैरी तो 5 और 4 9 9 10 और 17 तो यहाँ से 17 लिखूंगा, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला जो है पार्ट 6 जो कि 33 लीटर्स 460 मिलीलीटर प्लस कर देंगे आप, तो यही 2 ही दिया हुआ है। एक लाइन ड्रा करेंगे, करने के बाद ml 0 6 7 8 9 और 8 9 10 11 12 2। अब आप देख सकते हैं 1 कैरी आ चुके हैं, तो इसको आपने इसमें शामिल कर देनी है। 1000 मिलीलीटर को आप इस एक लीटर में एक लीटर लेके ना यहाँ कैरी ले जाके इसके साथ प्लस कर देनी है, समझ गए। तो 6 7 8 9 10 0 एल लिखेंगे यहाँ, और 1 कैरी तो 3 4 और 6 10, समझ गए। तो ये रहा 100 लीटर्स 290 मिलीलीटर आंसर, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर
3। तो सवाल आप देख सकते हैं सोल कहा है और नीचे माइनस का साइन है, मतलब माइनस कर देनी है। तो इसके लिए भी ऊपर इसी तरतीब में लिखने के बाद आपने माइनस कर देनी है, जो कि हम सीख चुके हैं। तो इसी तरतीब में लिखना है, ठीक। अब 0 0 आप इजीली निकाल सकते हो और 3 में से 0 आप इजीली निकाल सकते हो, 3 ही आएंगे। 4 में से 2 निकाल लो तो 2 ही रहेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ 200 ऊपर और 430 नीचे होना, तो आपने यहाँ से एक कैरी लेकर जानी। जब आप कैरी लेकर जाएंगे तो ये सिर्फ 200 नहीं होंगे बल्कि 1200 होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक। तो 1200 मिलीलीटर में से आपने बाकी 430 अगर नीचे हो तो उसको माइनस कर देनी है। इस बात को आपने ख्याल रखना है, समझ गए। जब आप यहाँ से लीटर में से एक ले रहे हो तो 1000 मिलीलीटर लेंगे, लेने के बाद इसमें शामिल करके फिर ऊपर लिख के माइनस कर देंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं है, फिर भी एग्जाम में अगर आ जाए तो फिर ये याद रखना है, समझ गए। और न कि आप यहाँ से इसको देख के माइनस आप नहीं करेंगे। इसके बाद बाकी आप देख सकते हैं 3 में से 9 नहीं निकाल सकते, तो इसको एक देंगे क्योंकि ये लेटर है, इसलिए आप डायरेक्ट वही नंबर लिख के 13 कर देंगे और यहाँ 6 करके माइनस कर सकते हैं, ठीक। 3 4 और यहाँ से 4, तो इसका मतलब 44 लीटर्स 230 मिलीलीटर आंसर होंगे। और इसी तरह यहाँ से भी आप देख सकते हैं 4 मतलब कम है, तो इसको एक देना होगा 14, तो ये बचेंगे 3, तो इसको लिख के रखिएगा। और यहाँ 7 to the 14 होंगे तो डायरेक्ट आप 7 लिख सकते हैं। 3 में से 3 निकाल दो तो 0, 4 में से 2 निकाल दो तो 2, और लेटेस्ट यहाँ से 10 होंगे, एक इसको देंगे तो यहाँ एक कम करके लिखेंगे, आप लिख के रखिएगा। और 10 में से 8 निकाल दो तो 2, और 8 में से नहीं निकाल सकते, इसको एक देना होगा तो 18, और यहाँ एक कम करके 1, समझ गए। तो 9 to the 18 मतलब 9 बचेंगे, 1 नीचे आएंगे, तो ये रहा आपके पास आंसर। इसी तरह यहाँ से भी 10 कर दूंगा, 4 लिखेंगे यहाँ, और 5 बचेंगे, 2 बचेंगे, 0 बचेंगे, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 - 1 0, 5 में से 3 निकाल दो तो 2, और 14 होगा यहाँ, ठीक, कम है इसलिए, और 4 कर देंगे तो 8 9 10 और 4 तो 6, और 4 में से 1 निकाल दो तो 3, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला जो पार्ट है पार्ट 4, जो कि आप देख सकते हैं ml लिखेंगे। 3 में से 3 निकाल दो तो 0, 9 में से 4 निकाल दो तो 5, 4 में से 2 निकाल दो तो 2, समझ गए। तो डायरेक्ट यही आंसर हो गए। यहाँ से नहीं निकाल सकते, 14 कर देंगे, इसको एक कम करके 3 लिखेंगे। 9 10 और 4 तो 4 5, इसी तरह से ही गिन के आप कर सकते हैं। 9 10 हो गए, बाकी 4 तो एक शामिल करके 5 लिखेंगे, ठीक। और इसमें से माइनस नहीं कर सकते तो एक देंगे, एक कम कर देंगे। 8 9 10 और 3 तो 5, और यहाँ से 6 में से 4 निकाल दो तो 2, समझ गए। और इसी तरह ml लिखेंगे। 0 में से 0 निकाल सकते हैं, यहाँ से नहीं निकाल सकते तो एक देंगे, 10 कर देंगे, 5 होंगे। और 1 में से 1 0, 4 में से 1 निकाल दो तो 3, 0 0 0 0 2 और 2 तो 0। तो इसके लिए आप नीचे दोबारा से आंसर लिखिएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 लीटर्स 50 मिलीलीटर जो है इसका आंसर होंगे, समझ गए। और इसी तरह लास्ट जो पार्ट है ml लिखेंगे। यहाँ से 11 और 1 होंगे, 11 में से 8 निकाल दो तो 8 9 10 11 3, और यहाँ से एक देंगे तो 11 दोबारा से एक कम कर देंगे। 11 में से 5 निकाल दो तो 6, और 3 में से 3 निकाल दो तो 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक देंगे 13 और 3 होंगे, 7 और 13 तो 6 बचेंगे। और यहाँ से 3 में से 0 निकाल दो तो 3, और 8 में से 5 निकाल दो तो दोबारा से 3, समझ गए। तो ये रहा 336 लीटर्स 63 मिलीलीटर जो है इसका आंसर होंगे माइनस करने के बाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो इनको पहले समझ के फिर 1 by 1 सोल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं, इन अ बकेट, एक बकेट है, देयर इज 16.4 लीटर्स ऑफ वाटर। तो उसमें पानी की मिकदार जो कि उन्होंने दिया हुआ है वो है 16.4 लीटर, समझ गए। एंड इन अनदर बकेट, तो दूसरा एक और बाल्टी भी है जिसमें पानी की मिकदार जो कि उन्होंने दिया हुआ है, देयर इज 9.9 लीटर्स ऑफ वाटर। तो उसमें 9.9 लीटर्स पानी मौजूद है। सवाल क्या है, हाउ मच वाटर इज देयर इन द 2 बकेट्स। तो दोनों में मौजूद जो पानी है वो आपने निकालनी है, ठीक। तो हाउ मच, कितना वाटर पानी इज देयर होंगे इन द 2 बकेट्स, 2 बकेट्स में पानी की टोटल जो मकदार है वो आपने निकालनी है, ठीक। तो दोनों का निकालने के लिए आप प्लस करेंगे किसको, इसको आपने इसके साथ
प्लस करके आंसर निकालनी है। ठीक, तो इसके लिए आप देख सकते हैं बकेट, जो एक बकेट है वो ये है, उसमें पानी की मकदार, और अनदर बकेट जो है उसकी पानी की मकदार जो है वो ये है। तो इसका डेटा लिख के फिर दोनों को ऑल टुगेदर यानी प्लस कर देंगे, 2 बकेट्स का निकालेंगे। समझ गए? तो ये अल्फाज याद रखिएगा जो हम पहले सीख चुके हैं। ऑल टुगेदर सम कहा जाए, बोथ कहा जाए, एट कहा जाए, तो इन सूरतों में प्लस कर देनी है। बाकी माइनस के लिए लेफ्ट, डिफरेंस वगैरह आते हैं, तो इनको याद रखेंगे तो हर सवाल आपके लिए बहुत ही इजी होंगे। ठीक, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे। वाटर इन अ बकेट, एक बकेट में जो पानी की मिकदार है जो कि दिया हुआ है, तो इसी को लिखेंगे 16.4 लीटर्स। वाटर इन अनदर बकेट जो कि दिया हुआ है 9.9 लीटर। समझ गए? तो वाटर इन 2 बकेट्स आपने निकालनी है। निकालने के लिए प्लस कर देंगे, प्लस का साइन यूज करके एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ एल के लिए एल ही लिखेंगे। बाकी पॉइंट जो है वो याद रखिएगा कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लगा के फिर 9 को इस तरफ और 9 को इस तरफ लिखना है। ठीक, यहाँ से 9.9 करके हरगिज़ नहीं लिखने, जो कि आंसर गलत होंगे, फिर जाके आपको आंसर गलत मिलेंगे, सही नहीं मिलने वाला। ठीक, तो 9, 10, 11, 12, 13 3 हो गए। 1 कैरी आप लेकर जा सकते हैं, जो कि इसके साथ अगर मैं शामिल कर दूँ तो 6, 7, और बल्कि इसको इसके साथ शामिल करेंगे 10 और 6 प्लस आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 16 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 1 कैरी लेकर जाऊँ तो 2। समझ गए? तो 26.3 लीटर्स जो है वो आपका आंसर होंगे बोथ का, यानी दोनों में जो पानी की मकदार है वह है 26.3 लीटर्स। समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल आप देख सकते हैं, आकिब परचेज 3.5 लीटर मस्टर्ड ऑयल। तो आकिब ने ख़रीद लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का जो तेल है वो 3.5 लीटर ख़रीदा है। एंड 4.6 लीटर ओलिव ऑयल फ्रॉम ए शॉप। तो एक दुकान से उन्होंने जो ओलिव यानी जैतून का जो तेल है वो ख़रीदा है 4.6 लीटर। समझ गए? हाउ मच ऑयल डिड ही परचेज। अब ऑयल कितना है तो आप देख सकते हैं ये भी ऑयल ही है 3.5 और ये भी ऑयल ही है, तेल ही है। तो इन दोनों को मिला के कितना ऑयल ख़रीद लिया है ये आपने बतानी है, ये आपने निकालनी है। ठीक, तो इसके लिए आप देख सकते हैं इसको इसके साथ जमा कर देनी है और दोनों का कितना होंगे वो निकालने के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं एक्सप्रेस द सम इन मिली लीटर्स। तो आपने जो आंसर आएंगे ना लीटर्स में, इसको मिली लीटर में भी एक्सप्रेस कर देनी है, यानी दिखानी है, मतलब कन्वर्ट कर देनी है। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन लिखेंगे। आकिब परचेस मस्टर्ड ऑयल जो कि 3.5 लीटर था वो लिखेंगे। आकिब परचेस ओलिव ऑयल जो है वो उन्होंने दिया हुआ है 4.6 लीटर। अब ऑयल जो है ही परचेस लिखने के बाद आप प्लस कर देंगे इन दोनों को। ठीक, तो लीटर को लीटर के नीचे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ऐसे लगा के फिर नंबर्स लिखेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 1 और 1 कैरी, तो मैं लिख सकता हूँ 4 और 4 8। ठीक, तो 8.1 लीटर्स जो है उन्होंने ऑयल परचेज किया है दोनों को मिला के। समझ गए? अब पार्ट भी जो कि एक्सप्रेस द सम इन मिली लीटर्स का था, तो ये जो 8.1 लीटर्स आए हैं लीटर में आंसर, तो इसको आपने कन्वर्ट कर देनी है किसमें, मिली लीटर्स में। तो 1 लीटर में 1000 मिली लीटर्स आते हैं जो कि आपको याद ही होगा, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, लीटर को मिली लीटर में बदलने के लिए। तो पॉइंट को आप दाएं तरफ लेकर जाएंगे, कितना टाइम, 3 टाइम्स। तो यहाँ 2 ज़ीरो मुझे मज़ीद चाहिए, जो कि मैं जहन में समझ के ना सोच के रख के फिर 81 के बाद 2 ज़ीरोस लिख के फिर आगे पॉइंट यूज कर दूंगा, पॉइंट को 3 टाइम्स आगे लेकर जाके। समझ गए? तो ये रहा आपके पास मिली लीटर में 8100 आंसर। समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल आप देख सकते हैं, ए जार कंटेन्स 3 लीटर 450 मिली लीटर ऑफ मिल्क। तो एक बर्तन है, एक जार है जिसमें मुश्तमिल है ये जो मकदार है 3 लीटर 450 मिली लीटर मिल्क की मकदार एक बर्तन में मौजूद है। ठीक, 260 मिली लीटर मोर मिल्क इज एडेड टू इट। तो अब उन्होंने 260 मिली लीटर मज़ीद उसमें शामिल किया है, ऐड किया है। तो यहाँ ऐड का लफ्ज़ आप देख सकते हैं, मतलब इसमें शामिल किया है। फाइंड हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जार। अब जार में कितना होंगे, जब इसमें पहले ये था
बाद में इसको शामिल करेंगे तो दोनों को मिला के कितना उस जार में टोटल होंगे, टोटल कैपेसिटी यानी टोटल मिल्क होंगे वो आपने निकालने हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, अल्फाज जो डेटा है वो लिख के इन दोनों को प्लस करना है। ठीक, तो प्लस करके देखते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन ए जार कंटेन मिल्क, जो कि मौजूद है 3 लीटर 450 मिलीलीटर। इसके बाद मिल्क ऐड किया है उन्होंने, उसमें शामिल किया है 260 मिलीलीटर। तो इसमें आप देख सकते हैं मिलीलीटर को मिलीलीटर के नीचे ही आप लिखेंगे एमएल के, और 260 के 0 जो कि यूनिट है इस यूनिट के नीचे लिखेंगे, और 10 जो कि इस 10 के नीचे, और 100 जो कि 2 है इसके नीचे ही आपने इसी तरह से लिखना है तरतीब में। ठीक, इसके बाद लीटर्स नहीं दिया हुआ है तो इसको खाली रख के फिर आपने ऐड करना है, इसमें शामिल किया है तो प्लस करके आंसर निकालेंगे। एमएल के लिए एमएल ही लिखेंगे, यहाँ से 5 10 11 1, और यहाँ से 4 5 6 7, तो एल के लिए एल ही लिखेंगे, 3 3 ही रहेंगे क्योंकि लेटेस्ट में आगे उन्होंने ऐड नहीं किया है। समझ गए, तो 3 लेटेस्ट 710 मिलीलीटर्स टोटल होंगे जब उसमें मिल्क जो है वो शामिल करेंगे। तो समझ गए, तो ये रहा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल आप देख सकते हैं, सेल आन ए पेट्रोल पंप। तो एक पेट्रोल पंप है, वहां से सेल किया है, फरोख्त किया है, वास 800 लीटर्स 490 मिलीलीटर ऑन सैटरडे। तो सैटरडे के दिन यानी हफ्ते के दिन उन्होंने जो फरोख्त की है पेट्रोल वो दिया हुआ है 800 लीटर्स 490 मिलीलीटर। समझ गए, एंड 600 लीटर्स 370 मिलीलीटर ऑन संडे। तो इतवार के दिन जो उन्होंने फरोख्त की है वो है 600 लीटर्स 370 मिलीलीटर। अब सवाल क्या है, हाउ मच पेट्रोल वाज सोल्ड, कितना पेट्रोल फरोख्त हुई है ऑन बोथ द डे, तो दोनों को मिला के। तो अगर आपसे बोथ कहा जाए, दोनों का कितना होंगे वो निकालने के लिए कहा जाए, तो इस सूरत में आपने प्लस कर देनी थी, तो इसको आपने इसके साथ ऐड कर देनी है, प्लस कर देनी है। ठीक, तो दोनों का कितना होते हैं वो निकालते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे, पेट्रोल सेल्स ऑन सैटरडे जो कि 800 लीटर 490 मिलीलीटर दिया हुआ है, पेट्रोल सेल्स ऑन संडे। तो इसके लिए मिलीलीटर लीटर को नीचे इसी तरतीब में लिखने के बाद बोथ डेज का निकालना है पेट्रोल जो कि फरोख्त हुई है। समझ गए, तो इसके लिए आप प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए एक लाइन ड्रा करने के बाद एमएल लिखेंगे 0 9 10 और 6 तो 16, 1 कैरी तो 1 और 1 4 4 टू द 8, तो इसी तरह से प्लस कीजिएगा। ठीक, तो 0 0 0 ही रहेंगे, 8 और 6 तो 14। समझ गए, तो ये रहा 1400 लीटर्स 860 मिलीलीटर्स उन्होंने फरोख्त की थी सैटरडे और संडे दोनों को मिला के। समझ गए, तो ये रहा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। तो सवाल आप देख सकते हैं, द पेट्रोल टैंक ऑफ ए कार हैज ए कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो एक कार है, उसके अंदर मौजूद जो पेट्रोल का टैंक है ना, उसमें 30 लीटर्स पेट्रोल्स मौजूद है। समझ गए, तो कैपेसिटी जो है उसका हजम जो है वो 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है। 18 लीटर्स ऑफ इट्स कंज्यूम्ड, अब इस्तेमाल हुआ है, कम हुआ है, 18 लीटर्स उन्होंने इस्तेमाल की है 30 में से। समझ गए, हाउ मच पेट्रोल इज द टैंक ऑफ द कार नाउ। अब पेट्रोल कितना बचा है वो आपने निकालनी है, कितना पेट्रोल टैंक में मौजूद है वो आपने निकालनी है। अब समझ गए, तो 30 में से 18 अगर इस्तेमाल हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो फिर बाकी बचेंगे, उसके लिए माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 30 में से 18 माइनस करके आंसर निकालेंगे। ठीक, एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन मिली लीटर्स। अब जो आंसर आएंगे उसको मिली लीटर्स में आपने दिखानी है, यानी कन्वर्ट करके उसमें लेकर आनी है उस क्वांटिटी को, उस मिकदार को। ठीक, तो 2 सवाल हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक ऑफ द कार। एक कार है जिसका कैपेसिटी टैंक जो है उसका कैपेसिटी दिया हुआ है वो 30 लीटर, कंज्यूम पेट्रोल 18 लीटर्स आप लिखेंगे, लिखने के बाद माइनस कर देने हैं, तो बाकी जो बचा है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए सवाल में जो कहा है उसी हिसाब से आपने यहाँ लिखना है। तो हाउ मच पेट्रोल इज द टैंक ऑफ द कार नाउ, तो पेट्रोल करके आप यहाँ लिख सकते हैं, पेट्रोल लेफ्ट करके या नाउ पेट्रोल्स करके आप यहाँ लिख सकते हैं। तो लेटर करेंगे, यहाँ से माइनस करने के लिए एक देंगे,
2 यहाँ से कम करेंगे तो 10 में से 8 निकाल दो तो 2 और 2 में से 1 निकाल दो तो 1। समझ गए? तो इसका मतलब 12 लीटर्स जो है पेट्रोल अब मौजूद है उसके अंदर। अब सवाल में कहा था कि एक्सप्रेस करना है इस पेट्रोल की मकदार को मिली लीटर में, तो 12 को आपने मिली लीटर में बदलना है। ठीक, तो 1 लीटर में 1000 मिली लीटर्स आते हैं, जो कि आपको याद ही होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो ये लीटर से मिली लीटर यानी ज़्यादा से कम में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए अगर 1 और बाकी ज़ीरोस हो तो बस जितना ज़ीरोस है इसके साथ आप लगा देंगे तो डायरेक्ट यही इसका आंसर होंगे। समझ गए? तो इसका मतलब 12,000 मिली लीटर होंगे, बाकी बचा है उस कार के अंदर। समझ गए? टैंक में। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल आप देख सकते हैं, ए टैंक होल्ड्स 1250 लीटर्स ऑफ वाटर। तो पानी की मकदार जो कि उन्होंने दिया हुआ है 1250 लीटर्स एक टैंक में आ सकते हैं। ठीक, तो टोटल उसका जो कैपेसिटी है वो 1250 है। 870 लीटर्स ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम इट। अब इसमें से निकाल दिया है 870 लीटर्स वाटर, उन्होंने उसी में से बाहर निकाल दिया है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नाउ लेफ्ट, कितना बचा है इन द टैंक, वो आपने निकालनी है। टैंक में बाकी कितना मौजूद है, कितना बचा है, वो आपने निकालनी है। तो डायरेक्ट आप माइनस करेंगे क्योंकि लेफ्ट कहा है। जब भी लेफ्ट कहा जाए तो फिर डायरेक्ट आप इजीली माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि जब आप ये पम्प्ड आउट फ्रॉम इट कहा जाए ना आपसे, तो इसका मतलब भी वहाँ से निकालना ही होता है। तो यहाँ से आपने इसमें से इसको निकाल देनी है। ठीक, तो यहाँ लेफ्ट नहीं भी हो तो भी आप इसी में से माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक 1250 लीटर, पम्प्ड आउट वाटर 870, लेफ्ट वाटर आप यहाँ लिख के माइनस कर देंगे। तो 0 और 15 में से 7 निकालना है क्योंकि ये नहीं निकाल सकते, इसमें से एक कम कर देंगे तो 7 14 15, तो 8 बचेंगे। और यहाँ से 1 इसको देंगे 11 में से 8 निकाल दो तो 8 9 10 11 यानी 3। समझ गए? तो 380 लीटर्स ऑफ वाटर उसमें बाकी बचेंगे अगर 870 लीटर्स वहाँ से पम्प्ड आउट कर देंगे तो निकाल देंगे। तो समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10। सवाल आप देख सकते हैं, ए शॉपकीपर है जो स्टॉक ऑफ 232 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल जो है एक शॉपकीपर के पास मौजूद है, दुकानदार के पास वो है 232 लीटर्स। ही सोल्ड 117 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल। अब उन्होंने फरोख्त की है 117 लीटर्स उसी में से। समझ गए? हाउ मच ऑयल इज नाउ इन द स्टॉक। अब कितना ऑयल जो है उस स्टॉक में अब बाकी बचा है वो आपने निकालनी है। तो सोल्ड किया है, बाकी अब कितना है वो निकालनी है। तो इसके लिए माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक, और इसी तरह देयर आर 560 लीटर्स वाटर इन द टैंक। एक टैंक है जिसमें 507 लीटर्स पानी मौजूद है, और दूसरा एक और टैंक भी है जिसमें 433 लीटर्स पानी जो है वो मौजूद है। विच वाटर टैंक हैज मोर वाटर एंड बाय हाउ मच। वाटर टैंक में ज़्यादा पानी है वो आपने पहले बतानी है। ठीक, यहाँ से जैसे कि 560 है, ये 430 है, तो इसका मतलब 507 ज़्यादा है। तो इन फर्स्ट टैंक करके आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं मोर वाटर करके। समझ गए? एंड बाय हाउ मच कितना है वो निकालने के लिए माइनस करेंगे क्योंकि मोर कहा है, कितना ज़्यादा कितना कम निकालने के लिए माइनस कर देनी है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन लिखेंगे स्टॉक ऑफ केरोसिन ऑयल 232 लीटर्स। सोल्ड किया है केरोसिन ऑयल जो कि 117 लीटर्स है, माइनस कर देंगे तो एल और यहाँ से 2 होंगी, 2 है तो एक देना होगा आपको, तो 2 बचेंगे। 12 में से 7 निकाल दो तो 7 8 9 10 11 12 यानी 5, और 2 में से 1 निकाल सकते हैं, 2 में से 1 निकाल सकते हैं। तो 115 लीटर्स जो है वो बाकी बचा है उसमें जो सोल्ड करने के बाद। ठीक, तो लेफ्ट करके आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो कि देयर इज 560 लीटर्स वाटर था, तो वाटर इन अ टैंक करके 560 लीटर्स लिखेंगे। इन अनदर टैंक जो है उसके लिए वाटर इन अनदर टैंक 433 लीटर्स लिखेंगे। विच वाटर टैंक हैज मोर वाटर, तो किसमें ज़्यादा है, इन आ टैंक, जो फर्स्ट टैंक है उसमें ज़्यादा है, ये आप यहाँ स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ठीक,
इसके बाद मोर वाटर इन फर्स्ट टैंक जो कि निकालनी है कितना ज़्यादा है, तो इसके लिए आपने माइनस कर देनी है। माइनस करने के लिए माइनस का साइन यूज़ करके लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से कम है तो इसको एक दे के 10 कर देंगे, यहाँ से कम करके लिखेंगे तो ये 7 बचेंगे। 5 में से 3 निकाल सकते हैं, 5 में से 4 निकाल सकते हैं, 1 बचेंगे। तो ये रहा आपके पास आंसर। 1 to 7 लीटर्स जो है वो उसके अंदर जो है ज़्यादा वाटर मौजूद है वो आपने निकालनी थी। ठीक, तो मोर वाटर इन फर्स्ट टैंक करके 1 to 7 लीटर्स लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।